प्रणाम आप सबको। आज हम भागवत गीता की 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के बारे में बताते हैं और उसका महत्व बताते हैं। इस अध्याय में केवल 20 श्लोक है, लेकिन यह अध्याय बहुत सुंदर और सारगर्भित है। इसमें श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से भक्ति उन्हें प्रिय है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। पहला, साकार और निराकार की उपासना। अर्जुन पूछते हैं कि जो लोग साकार में ईश्वर की भक्ति करते हैं और निरंकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों मार्ग कठिन है, परंतु जो भक्त उन्हें प्रेम से साकार रूप में भजते हैं वह अधिक प्रिय है, क्योंकि यह मार्ग सरल और हृदय से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा, श्रेष्ठ भक्त के लक्षण। भगवान ऐसे भक्तों को श्रेष्ठ कहते हैं जो सबको समान दृष्टि से देखे और अहंकार रहित हो, समाशील हो, ईर्ष्या से रहित रहे, शांत स्वभाव वाले, जो सुख दुख में समान रहते हो और निरंतर भगवान में मन लगाए रहते हो। तीसरा, कर्म योग से भक्ति की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मन को भगवान में नहीं लगा सकता तो वह नियमित अभ्यास करे। यदि अभ्यास संभव ना हो तो निस्वार्थ कर्म करे। यदि वह भी संभव ना हो तो फल की आसक्ति को त्याग दे, मतलब कि फल की इच्छा को त्याग दे। लेकिन अंततः प्रेम पूर्वक भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि प्रेम और श्रद्धा से की गई भक्ति सर्वोत्तम है। दूसरा, ईश्वर साकार हो या निराकार, कोई भी रूप अपनाए, मन की एकाग्रता और समर्पण जरूरी है। तीसरा, सच्चा भक्त वही है जो विनम्र, करुणामय और निष्काम होता है। चौथा, जो व्यक्ति सभी में ईश्वर को देखते हैं और किसी से द्वेष नहीं करते, वही भगवान को प्रिय होते हैं। पांचवा, अहंकार, मोह और क्रोध का त्याग करके जीवन को सरल और भक्तिमय बनाया जा सकता है। इस अध्याय का निष्कर्ष है कि भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सुंदर मार्ग समर्पण और सेवा है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हैं और निष्काम होकर कार्य करते हैं, तब हम भगवान को प्रिय हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि अब कोई भी कार्य करने से पहले उसे ईश्वर को समर्पित कर दें।